हेलो फ्रेंड्स, तो ये है आज डे 2 का वीडियो जो है हम लोग आ गए थे। देखिए शिव जी के दर्शन के लिए। तो ये है जो बनारस का मेन टेंपल है और वो जो गोल्ड से ढका हुआ है। तो ये 4 नंबर गेट में हम लोग आ गए थे, क्योंकि इस गेट पे भी बहुत ही मतलब जिस दिन हम लोग दर्शन करने के लिए आए थे फ्रेंड्स, 1,500 से 2,000 की भीड़ थी, क्योंकि वो गंगा दशहरा का समय था। और हम लोग चूँकि एक रिलेटिव मिल गए थे, वो पहले ही बात हो गई थी, तो वो वीआईपी ट्रीटमेंट के कारण हम लोगों को ले गए थे, जो कि पुलिस आए थे और आके हम लोग को साइड से मतलब एक जो वीआईपी गेट होता है उससे एंट्री करवाएं। और ये बाहर में देखिए लाइव दर्शन आप कर सकते हैं। अंदर जो भी चल रहा है वो बाहर दिखाया जाता है। तो अंदर जाने के बाद कोई कैमरा कुछ अलाउ नहीं है, क्योंकि सारा जमा हो गया था। लेकिन एक कैमरा एक फ़ोन हम लोग को अलाउ था, क्योंकि अंदर जाके हम लोग को, और देखिए ये लोग जो देखे थे इन्हीं के कारण हम लोग दर्शन कर पाए। और उसके बाद हम लोग चले गए थे माँ अन्नपूर्णा का भोग ग्रहण करने के लिए, क्योंकि यहाँ आए तो ये प्रसाद ज़रूर खाएं। बहुत ही मतलब माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद तो अच्छा होता ही है, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए साड़ी की ही दुकान थी, पतली पतली गली से, और इतना अच्छा चित्रकारी भी किया हुआ रहता है, पेंटिंग किया हुआ रहता है गली में, कि गली कब पार हो जाए पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ आने के बाद यहाँ भी कैमरा अलाउ नहीं था, तो हम लोग कोई फ़ोटो कुछ नहीं ले पाए। और ये शाम को 5 बजे हम लोग निकल गए थे घाट के तरफ, जो कि गंगा घाट जाती है कौधल्या चौक से। ये 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर होती है, लेकिन रश भीड़ इतना होता है कि आपको पैदल चलते चलते थोड़ा टाइम लग जाएगा। और ये मैं देखिए लोकेशन दिखा रही हूँ, इसी लोकेशन से सीधा आपको जाना है। और यहाँ आपका दशाश्वमेध घाट पड़ता है। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ बाज़ार लगी हुई है, काफ़ी मतलब बहुत सारे आइटम मिलते हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं। और देखिए हम लोग आ गए थे अब घाट की तरफ। और ये चेयर कार जो बोट है ये पर ईच % लेते हैं 500, और छोटे छोटे जो बोट्स है वो अगर आप शेयरिंग में जाना चाहें तो वो 50 से 100, जब जैसा मतलब रस रहा भीड़ रहा उसी हिसाब से ये लोग रेट बोलते हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड चले गए थे बोट ठीक करने के लिए, क्योंकि वो बोले कि हम लोग बाबू भी थी, तो बाबू थोड़ा कंफर्ट नहीं होती है, भीड़ में थोड़ा घबरा जाती है, तो हम लोग पर्सनली बोट कर लेते हैं। और ये देखिए अभी घाट जितना भी आप खाली देख रहे हैं ना, ये घाट अब जहाँ गंगा आरती का समय होगा ये पैर रखने की जगह तक नहीं मिलेगी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो यहाँ अगर आप आएँ तो गंगा आरती ज़रूर देखें। और ये है दशाश्वमेध घाट है आपका। तो ये घाट आपका कहा जाता है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध का यज्ञ किए थे, और तभी से यहाँ का नाम आपका दशाश्वमेध घाट पड़ा। और देखिए हम लोगों ने बोट कर लिया था, और ये बोट का प्राइस हम लोग को पड़ा था 2500, जो कि इससे कम वो मान ही नहीं रहे थे। आधा घंटा तो इसी में हम लोग का निकल गया। और ये देखिए ये 80 घाट है, यहाँ भी होते हैं आरती। और हम लोग कुछ गंगा जल भी ले लिए थे। सामने वाला ना? हाँ, ललिता घाट जो नेपाल के महाराजा द्वारा बनाया गया घाट है। घाट का नाम ललिता घाट के नाम से रखा गया था। यहाँ पर नेपाल काठमांडू में जो पशुपतिनाथ मंदिर है ना बेटा, ये वही पशुपतिनाथ मंदिर यहाँ काशी में बनाया गया है, इसलिए इसको नेपाली मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और वो देखिए दादा बगल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाया गया कॉरिडोर, जो विश्वनाथ टेम्पल में जाने का रास्ता गेट नंबर 1 गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है, वो यही है गंगा द्वार गेट नंबर 1। हाँ, सबसे बड़ा महाशमशान घाट, इसको मणिकर्णिका घाट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 24 घंटा दादा डेड बॉडी जलता है, 1 सेकंड के लिए अग्नि आगे भी जाइएगा ना, बस दादा यही 60 और 80 से मणिकर्णिका यही होता है। वो ब्रिज के ऊपर जाएगा तब नदी घाट आएगा। और इसी घाट पर स्वयं शंकर भगवान और माता पार्वती जाती स्नान के लिए। स्नान करते समय शंकर भगवान का मस्तक का मणि और माता पार्वती जी का प्राण का कुंडल नहाते समय यहाँ पर खो गया था, इसके लिए इस घाट का नाम मणि और कड़ी को मिला करके मणिकर्णिका घाट रखा गया। और
पैदा नहीं हुआ जो अपने माँ का दूध का कर्ज चुका दे। तो क्या करके मंदिर बनवा दे रहे तो दूध का कर्ज चुका दोगे। तब उसकी माता जी बोलती जो मंदिर तुमने बनवाए जाकर देखो, वो अगर सुरक्षित मंदिर सही होगा तो समझो तुम मेरे दूध का कर्ज चुका दे। तभी उसी समय वो लड़का आता है देखने के लिए, जैसे एक माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है वैसे वो मंदिर चढ़ा हो जाता है। तभी से लेकर अभी तक वो चढ़ाई होती है। और ये देखिए उसके बाद हम लोग एक जो दिया होता है वो हम लोग अपने नाम का वो गंगा जी में जला दिए। और उसके बाद फिर हम लोग आरती के लिए फिर दूसरे बोट पे एकदम फ्रंट में वो 100 पर हेड 100 रुपया लिए थे और फिर सामने से वो आरती हम लोग को दिखाए। उसके बाद हम लोग बैठ के आरती देखने के लिए। उसके बाद देखिए हम लोग होटल पे आए, रेस्ट किए और उसके बाद फिर आ गए थे हम लोग यहाँ पे ये करने के लिए, रात डिनर लेने के लिए। तो ये सात्विक होटल है, ये बाहर ऊपर में होटल भी है, आप चाहें तो यहाँ भी रह सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और यहाँ का खाना भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और बाबू सो गई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, उसके कारण बाबू नहीं आई। मेरे हस्बैंड शिवानी ये लोग सब होटल में ही थे और उन लोगों के लिए खाना हम लोगों ने पैक कर लिया था। और ये देखिए साइड में रोड साइड भी है, तो आप बाहर का भी रोड भी इंजॉय कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ का खाना तो बहुत ही टेस्टी था, आप रहे या ना रहे खाना ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ का देखिए एम्बियंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो उसके बाद फिर देखिए हम लोग गौधल्या चौक के जस्ट ऑपोजिट, मतलब रोड क्रॉस करते ही ये आ गया ठंडाई की दुकान। यहाँ 2-3 थी, लेकिन हम लोग यहाँ से ही ठंडाई लिए और हम लोग थोड़ा फ्रेश हो लिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और चैनल को थोड़ा मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं। और उसके बाद फिर देखिए पान लिए, हम लोग पान लेके पैक कर लिए। और ये गोल्डन पान है, ये 250 रुपया था, पता नहीं पान में क्या है इतना ज़्यादा रेट था। तो हम लोग नॉर्मल पान ही लिए थे, ये भी काफ़ी टेस्टी था। और उसके बाद फिर हम लोग ठंडाई को एंजॉय किए और फिर आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।